नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। रविवार का दिन महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा भूचाल लेकर आया। चाचा शरद पवार को धोखा देकर अजीत पवार बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए और उसके तुरंत बाद उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ले ली। महाराष्ट्र की राजनीति में हुए इस उलटफेर को देख हर कोई हैरान है। यही वजह है कि दूसरे राज्यों के बड़े बड़े नेता भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जाने माने पत्रकारों ने भी इस घटनाक्रम पर अपनी राय रखी है। इन पत्रकारों की राय सिर्फ राय ही नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल भी है। सवाल यह है कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ खेल हुआ या फिर उन्होंने बड़ा खेल कर दिया। अब देखिए, जाने माने पत्रकार सुधीर चौधरी ने लिखा, ये विद्रोह शरद पवार की सहमति से हुआ या उन्हें अंधेरे में रखकर, ये अब महत्वपूर्ण नहीं रहा। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के दो सबसे बड़े क्षेत्रीय दल खत्म कर दिए, दो सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों को असहाय बनाकर घर पर बिठा दिया। मैंने शरद पवार का वो जमाना भी देखा है जब वो राजनीति के किंग थे, आज अकेले हैं। यही हाल उद्धव ठाकरे का है। अगला नंबर किसका है? ये नेता राजनीति के नोकिया बन गए जो बदलते समय को समझ नहीं पाए। क्या लोकसभा चुनाव से पहले कुछ और क्षेत्रीय दल, खासतौर पर एक परिवार द्वारा संचालित पार्टियों का भी यही हाल होगा? देश में ज्यादातर पारिवारिक पार्टियों के मुखियाओं और उनके बाल बच्चों पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। हो सकता है 2024 से पहले मायावती और बसपा याद है आपको? विपक्ष मजबूत होने से पहले ही बिखर जाएगा। अगले 10 महीनों में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी कल्पना आपने नहीं की हो। इतना ही नहीं, टाइम्स नाउ नवभारत के पत्रकार सुशांत सिन्हा ने लिखा, शरद पवार से सुबह पूछा गया कि अजीत पवार ने विधायकों की बैठक बुलाई है तो उन्हें इसके बारे में पता तक नहीं था। क्या ऐसा संभव है कि जिस पार्टी में शरद पवार की इजाजत के बिना पत्ता भी ना हिलता हो, वहां 40 विधायक बगावत करने जा रहे हों और शरद पवार को पता तक ना हो? ऊपर से 2019 की बगावत और आज की बगावत में शरद पवार का रिएक्शन भी अलग है। वो तुरंत पब्लिक के बीच जाने की बात कर रही हैं, जबकि इस वक्त उन्हें बेटी के लिए पार्टी को बचाना था, लेकिन सरेंडर मोड में दिख रही हैं। क्या इसीलिए ताकि पब्लिक के बीच जाकर सेंटिमेंट वोट ले सकें? छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल जैसे घोर समर्थक यूं ही उठे रातों रात और अजीत पवार के साथ चले गए। ये सारी बातें यकीन से परे लगती हैं और इसीलिए बीजेपी भले ही आज इसमें फायदा देख रही हो, लेकिन उन्हें और उनकी छवि दोनों को नुकसान ही हुआ है। आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा कि शरद पवार के साथ गेम हुआ या फिर उन्होंने गेम कर दिया। अमीश देवगन ने लिखा, महाराष्ट्र में आज जो कुछ हुआ उससे पता चलता है कि एनालिसिस, मोदी के खिलाफ कथित महागठबंधन की पहली क्रैश लैंडिंग हो गई। राहुल गांधी के साथ शरद पवार के मंच साझा करने से एनसीपी के कई बड़े नेता नाराज हैं। पार्टी छोड़ने वाले कई नेताओं ने यह बात कही है, यानी राहुल गांधी का नेतृत्व पर सवाल। महाराष्ट्र में जो टक्कर दिख रही थी, अब बीजेपी की जीत की संभावनाएं 80% से ज्यादा हो गई हैं। लाख विरोध और कैंपेन के बावजूद मोदी पर भरोसा और उनकी लोकप्रियता अभी भी सब पर भारी है। इंडिया टीवी की पत्रकार मीनाक्षी जोशी ने लिखा, नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे ने रंग बदला तो भाजपा ने कहा धोखा, शिंदे और अजीत पवार ने रंग बदला तो विपक्ष बोल रहा है धोखा। धोखा राजनीति में स्वादानुसार है। पत्रकारों के विचारों से कुछ हद तक तस्वीर आपके दिमाग में भी साफ हो गई होगी। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।